कि बिहार में कार्यरत लगभग 5-6 वर्षों जो शेष जो अतिथि शिक्षक हैं यानी गेस्ट फैकल्टी हैं, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। कहने का मतलब है कि 9वीं से 10वीं के लगभग 37,000 और 11वीं से 12वीं के लगभग 57,000 और लगभग 94,738 यानी 95,000 लगभग जो अतिथि शिक्षक है उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। के पाठक की तरफ से बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस आया है। बहुत बड़ा सवाल है और आज के दिन में, आज के समय में इस तरह का जो नोटिस आना कहीं ना कहीं उन अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा धक्का जैसा है, जो लगभग 5-6 वर्षों से राज्य के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन करा रहे हैं और उनकी सेवा एकाएक समाप्त कर दी गई है। साथियों, आज इस विषय को लेकर मुझे बेहद चिंता और अफसोसजनक है, बातें हो रही है कि क्या राज्य सरकार जो लगभग 3 महीने में 2 लाख शिक्षकों की बहाली कर रही है और दूसरे तरफ वो जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं अतिथि शिक्षक, उनको हटाने के लिए नोटिस निकाल रही है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के मामलों पर बिहार सरकार को फैसला लेना है और बिहार सरकार ने फैसला ले लिया। तो क्या अपर मुख्य सचिव या जो शिक्षा विभाग जो फैसले ले रहे हैं, क्या जो राज्य सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री या एनडीए के तमाम नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी हो चाहे विजय सिन्हा हो, क्या इस बात की पुष्टि करते हैं कि राज्य सरकार जो फैसला ले रही है उसमें उनकी सहमति है? तो इस तरह के फैसलों पर किन किन चीजों पर असर पड़ेगा, सारे मामलों पर अगर आप ध्यान देंगे तो इतना जरूर है कि इस तरह के फैसले होने से केंद्र की जो सरकार है या राज्य सरकार में जो शिक्षकों के प्रति जिस प्रकार का रवैया है, उस रवैयों पर आप स्पष्ट समझ लीजिए कि TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जिस तरह के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर धोखा हुआ और लगातार विरोध जब चल रहा था तो उनकी तरफ से एक नोटिस आता था कि आप प्रेस में बोल नहीं सकते, अगर प्रेस में बोलेंगे तो आपको मीडिया बाइट सहित जितनी भी चीजें हैं सबकी नोटिस निकाली जाएगी। और दूसरे तरफ धारा 144 बीपीएससी गेट के पास की धारा 144 इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि हम सेकेंड फेज के बहाली के परीक्षा फल के प्रकाशन के संदर्भ में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो, कोई प्रोटेस्ट न करे, कोई शिक्षक अभ्यर्थी हो या छात्र नेता हो, उनका आंदोलन बीपीएससी गेट के पास न हो। तो कई चीजों को लेकर उनका धारा 144 लगा रहे हैं, 1 महीने तक लगा हुआ था। और गिरवान सेल में जो एप्लीकेशन डाला गया, सब मामलों को लेकर अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पहले 4700 पद की सूची भेजी गई, वो भी काफी प्रोटेस्ट हुआ। आपको याद होगा कि गर्दनीबाग धरना स्थल से लेकर और सब चीजों पर, इस सब मामलों को लेकर 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर सेकेंड फेज की बहाली में जो शिक्षा विभाग द्वारा 14,700 पदों की सूची भेजकर उसे रोक लिया गया। तो सारे लोग 1 to 5 से लेकर 11-12 तक, कहने का मतलब कि प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक से जितने भी अभ्यर्थी थे सब इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा और सारी चीजों पर अपडेट वो बता रहे थे। तो क्या इस तरह के मामलों पर राज्य सरकार की गंभीरता किस प्रकार से काम कर रही है? क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जिस प्रकार का धोखा और षड्यंत्र पहले महागठबंधन की सरकार और आज एनडीए की सरकार तमाम बड़े लोग, चाहे सुशील मोदी तो स्पष्ट बोलते थे कि 40,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। तो क्या 3 चीज पर बीपीएससी ने स्पष्ट दावा किया था, ड्रॉप आउट स्टूडेंट, मल्टीपल रिजल्ट और फर्जीवाड़ा। तो ये मल्टीपल रिजल्ट 14,700 बना था जिसको लेकर बीपीएससी तैयारी भी कर रही थी, लेकिन एकाएक अचानक बिहार सरकार के फैसले से वो रुक गया और सब सीटों का घालमेल चल के जो खेल हुआ वो आप समझ लीजिए कि तीसरे फेज की बहाली में टोटली रूप से भंडाफोड़ हो चुका है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में काफी चीजें हुई। TRE 1 में दर्जनों याचिका दायर है। कंप्यूटर साइंस का अभ्यर्थियों की तरफ से एक नोटिस जो है बीपीएससी को गया है, शिक्षा विभाग को गया है। 4 सप्ताह में हलफनामा के दौरान आपको एक जवाब देना है। दूसरी तरफ उर्दू के अभ्यर्थियों के लिए नोटिस आने वाला है। दूसरी तरफ कई मामले 1 to 5 से लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के कई जो केस दर्ज है माननीय उच्च न्यायालय में, सब मामलों पर फैसला आना है। तो 1 to 1 सब फैसला आ जाएगा और क्या आगे होगा नहीं होगा सबको आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि कई अभ्यर्थियों का ये कहना था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है 2 अप्रैल को होने वाला है, उसमें जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूरक परिणाम जारी होने के लिए अपने तैयारी में कमर कस रहे हैं, सब पटना पहुंचे और 2 अप्रैल को बहुत बड़ा आंदोलन सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ होने जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के मिली भगत का ही परिणाम था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर और सीटों को जो बचा कर रखना है उसकी सारी प्रक्रिया को सीट बाय सीट बेचना है, वैकेंसी निकालना है और सीट बेचना है। और सब सीटों को TRE 1 से लेकर TRE 2 तक आपको पता है कि प्रश्न पत्र लीक मामले में जो आरोपी है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो क्वेश्चन उनके हाथ में चला गया था। तो सारी चीजें आपको अपडेट करा दें और आने वाले समय में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर एक बहुत बड़ा आंदोलन 2 अप्रैल के दिन
होने वाला है, इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी सुन रहे हैं वो 1 तारीख तक पटना पहुंच जाए और 2 तारीख तो निर्धारित स्थल से प्रोटेस्ट के आंदोलन की शुरुआत होगी और निश्चित रूप से अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे साथियों। और धन्यवाद, जय हिंद। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।